आपात उपबंध। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान। अनुच्छेद 355 के तहत अनुच्छेद 355 के अकॉर्डिंग संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग संघ का यह कर्तव्य है। आर्टिकल 305 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग राज्य का कर्तव्य है कि संघ का कर्तव्य है कि अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा करे। संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय तब है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय राज्य की रक्षा करे। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय राज्य की रक्षा करे। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय राज्य की रक्षा करे। आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आर्टिकल 352 में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति की जगह बाह्य आक्रमण 44वें अमेंडमेंट शांति की जगह 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 में 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल 352 में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति की जगह 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आंतरिक अशांति का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति का राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपात का प्रावधान मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपात का प्रावधान मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। का प्रावधान मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस पर 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इस पर 1 माह के भीतर राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा से 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से इस पर 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से एक माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इस पर 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से संसद द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 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 भीतर संसद द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 1 महीना के भीतर संसद द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद की प्रत्येक सदन में लोकसभा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से ही 1 माह के भीतर संसद द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसमें 1 माह के भीतर प्रत्येक संसद द्वारा बहुमत मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर बहुमत मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर बहुमत मिल जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। आपातकाल को संसद द्वारा साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है। आपातकाल को साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। आपातकाल को साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। आपातकाल को साधारण बहुमत द्वारा संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। आपातकाल को साधारण बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 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 के दौरान संधि एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों का निलंबन किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों का निलंबन किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों का किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी किया जा सकता है। करों का विभाजन संबंधी प्रावधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को
निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है। करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः स्थगित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निरस्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः आर्टिकल 358 के तहत स्वतः स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 स्वतः स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत स्वतः स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत स्वतः स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत स्वतः स्थगित हो जाते हैं। बाह्य आक्रमण युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के दौरान आर्टिकल 350 राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 350 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः स्थगित हो जाते हैं। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 359 के तहत सभी स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल स्थगित हो जाते हैं। सभी आर्टिकल स्थगित कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 59 के तहत जबकि आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल स्थगित कर दिए जाते हैं। सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। छोड़कर सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया जाता है। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। नोट: यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है
यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है। तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है। विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है। आधार पर लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है। 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 अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे आर्टिकल 359 के तहत कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता है। स्वतः निलंबित नहीं होता है। स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि इसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। कि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। कि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत निलंबित कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 59 के तहत निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 352 के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल समाप्त हो जाने पर लोकसभा कार्यकाल का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा कार्यकाल का विस्तार आपातकाल समाप्त हो जाने पर लोकसभा कार्यकाल का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाने पर लोकसभा कार्यकाल का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाने पर लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है।
आपातकाल समाप्त हो जाने पर लोकसभा का कार्यकाल 1 माह से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 1 माह से अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। इसी तरह संसद विधि बनाकर विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा की अवधि को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह राज्य विधानसभा विधि बनाकर विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद राज्य विधानसभा को विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आर्टिकल 352 समाप्त होने पर केवल 6 माह तक रहेगा, 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। और आपातकाल समाप्त होने के बाद सिर्फ 6 माह तक ही रहेगा। 6 माह तक विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 6 माह तक ही रहेगा, उससे अधिक नहीं रह सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 6 माह तक रह सकता है, उससे अधिक नहीं रहेगा। नहीं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। राज्य में आपातकाल लगाने पर राज्यसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्य में आपातकाल लगाने पर राज्य विधानसभा स्वतः समाप्त नहीं होती। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः समाप्त नहीं होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य विधानसभा स्वतः समाप्त नहीं होती है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्य में आपातकाल लगाने पर राज्य विधानसभा स्वतः समाप्त नहीं होती है। आर्टिकल 356 लगाने पर राज्य विधानसभा में राज्य आपातकाल, इसी तरह से राज्य विधानसभा में राज्य आपातकाल लगाने पर विधानसभा स्वतः भाग नहीं होती। इसी तरह से राज्य में राज्य आपात अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपात लगाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर, इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय आपात लगाने पर राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है। राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती है, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है, साथ ही सीएम की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। स्वतः भंग नहीं होती है, हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है, स्वतः भंग नहीं होती है। राज्य आपातकाल के दौरान आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य आपात में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग
राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दौरान लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। आर्टिकल 356 के तहत आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है। राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाए जाने पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है। हालांकि राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद को भी हटा सकता है। एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। एसआर ब्रह्मईवाद ने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 356 का पुनरावलोकन किया जा सकता है न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। संबंधित उद्घोषणा का आर्टिकल 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय उद्घोषणा आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान राज्य में आपातकालीन उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। संबंधित अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत से संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। एसआर ब्रह्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह
के भीतर संसद का अनुमोदन किया जाना चाहिए। दोनों प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का अनुमोदन प्रत्येक संसद से 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का अनुमोदन प्रत्येक संसद से 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का प्रत्येक संसद से 2 माह के भीतर उद्घोषणा किया जाना चाहिए। इस प्रत्येक 2 माह के भीतर उद्घोषणा किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर प्रत्येक संसद से किया जाना चाहिए, प्रत्येक सदन से किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह अनुमोदन 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। अनुमोदन 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब, 1953 में पेप्सू। सर्वप्रथम 356 का अनुमोदन सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में किया गया था। 1953 में पेप्सू के टाइम सर्वप्रथम 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। 1951 में पंजाब में किया गया था। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। 1953 में पेप्सू से संबंधित 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब, 1953 में पेप्सू से संबंधित किया गया था। पेप्सू राज्यों से संबंधित किया गया था। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। सर्वप्रथम 1956 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। सर्वप्रथम 1956 का प्रयोग 1951 में पंजाब पेप्सू राज्य किस टाइम किया गया था। सर्वप्रथम 1956 का प्रयोग पंजाब राज्य पेप्सू से संबंधित 1956 में किया गया था। 1951 में किया गया था। 53 में पेप्सू वाला जो विवाद था 1953 में उसी टाइम किया गया था। 1951 में किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन से 51 में किया गया था। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब राज्य के दौरान किया गया था। पंजाब राज्य में किया गया था। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 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 360 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर
प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि इसके समाप्त होने से पहले दोनों दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, इस अवधि की समाप्ति से पहले 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि समाप्ति से पहले, इसकी अवधि की समाप्ति से पहले अगर दोनों सदनों में अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है कि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है 2 माह की समाप्ति के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। वित्तीय आपातकाल 360 2 माह की समाप्ति के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि इसकी अवधि की समाप्ति से पहले दोनों संसद द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि दोनों सदनों द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कर दिया जाता है। अवधि समाप्ति से पहले इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है वित्तीय आपातकाल 2 माह से अधिक समय के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह से अधिक पर प्रवर्तन नहीं रहेगा। 2 माह के अधिक समय पर प्रवर्तन नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि इसकी अवधि की समाप्ति से पहले अगर अनुमोदन नहीं कर देता है तो दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो की अवधि की समाप्ति से पहले अगर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा? के.एम. नाम्बियार ने। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नाम्बियार, के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार ने कहा था। के.एम. नाम्बियार ने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के एम नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के एम नाम्बियार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के एम नाम्बियार। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति जो है एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। वन प्लस 4 अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का एक वित्त आयोग गठित करता है। राष्ट्रीय अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति करता है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य कार्य संघ एवं केंद्रीय राजस्व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। यह जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य कार्य संघ एवं केंद्रीय राजस्व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। मुख्य कार्य संघ एवं केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के राजस्व में संघ एवं केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में संघ एवं राज्यों के केंद्रीय राजस्व एवं अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। संघ एवं राज्यों की राजस्व व अनुदानों में संघ एवं राज्यों की केंद्रीय राजस्व एवं अनुदानों में केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में संघ एवं केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करता है। संघ एवं राज्यों के राजस्व व अनुदानों में संघ एवं राज्यों के केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। केंद्र एवं राज्यों के केंद्रीय राजस्व निर्धारण में केंद्रीय राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करना। केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में संघ एवं इसका मुख्य कार्य है संघ एवं राज्यों के केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में राज्यों की
अंश निर्धारित करना, राज्यों का अंश निर्धारित करना, राज्यों का अंश निर्धारित करना। प्रथम वित्त आयोग का गठन नवंबर 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी 1951 में, नवंबर 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी नवंबर 1951 में हुई थी, नवंबर 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुई थी, नवंबर 1951 में हुई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित यानी कि भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों में सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। राज्यों के राजस्व में अनुदान में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों की शासित करने वाले विद्वानों की भी करता है। अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों को भी अनुशंसा करता है। राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व में सहायता क्योंकि सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है। राज्यों की राजस्व अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। राजस्व के अनुदानों को अनुशंसा करता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता के लिए भी अनुशंसा करता है। राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों के लिए भी सिफारिश करता है। राज्यों को सहायता अनुदानों के लिए भी सिफारिश करता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से भारत का वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदानों की भी सिफारिश करता है, की भी अनुशंसा करता है, सिफारिश की भी अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी, इसलिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। अनुच्छेद 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग
आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग, 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 आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी, सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। संसद अनुच्छेद 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं की का निर्माण करती है। इसलिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल, अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन, शक्तियाँ परिभाषित है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। आर्टिकल 282 के 80 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा योग्यताओं, अर्हताओं को निर्धारित करेगी। आर्टिकल 280 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा योग्यताओं का निर्धारण करेगी। संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। संसद विधि द्वारा संसद की विधि द्वारा अर्हताओं की निर्माण करेगी, सिफारिश करेगी, सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। इसलिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। 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 वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन, शक्तियाँ परिभाषित हैं। इसमें सदस्यों की, अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते आदि की सिफारिश की गई है। योग्यता, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि की सिफारिश की गई है। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो और 4 अन्य सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसको लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिससे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष वह बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो। और 4 अन्य सदस्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या रह चुके हों या अर्हता रखते हों। 4 जो अन्य सदस्य वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हता रखते हों या रखते हो या रह चुके हो। 4 जो सदस्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या रह चुके हों या अर्हता रखते हों। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, जो अन्य 4 सदस्य वो या तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या अर्हता रखते हों या रह चुके हों या अर्हता रखते हों। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या अर्हता रखते हों या रह चुके हों या अर्हता रखते हों। सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों। सरकार के वित्त एवं लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों। सरकार के वित्त एवं लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों या सरकार के लेखों एवं वित्त का विशेष ज्ञान रखते हों या सरकार के लेखों एवं वित्त का विशेष ज्ञान रखते हों या सरकार के लेखों एवं वित्त का विशेष ज्ञान रखते हों। सरकार के लेखों एवं वित्त का विशेष ज्ञान रखते हों।
वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हूँ। वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हूँ। या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। 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 या विशेष ज्ञान रखता हो। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। या 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 अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। वित्त आयोग के अन्य कार्य। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। वित्त आयोग के अन्य कार्य। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्यों द्वारा दी गई सिफारिशों के विकास पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। वित्त आयोग के अन्य कार्य। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में व्यापक वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य के निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में व्यापक उपाय सुझाना। राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करे। वित्त आयोग कार्यकाल। पहला केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। 12वें रंगराजन सी रंगराजन। 13वें विजय केलकर। 14वें वाई वी रेड्डी।
पांचवें एन.के. सिंह। पहले केसी नहीं होगी, पहले केसी नहीं होगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष केसी नहीं होगी, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नहीं होगी, केसी नहीं होगी। 12वें सी रंगराजन, 13 विजय केलकर, चौथा वाई रेड्डी, एन.के. सिंह। पहले केसी नहीं होगी, दूसरा सी रंगराजन, तीसरा केलकर, तीसरा विजय केलकर। पहला सी रंगराजन, दूसरा विजय केलकर, तीसरा आर त्यागराजन, तीसरा वाई रेड्डी, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, तीसरा वाई रेड्डी, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, चौथा वाई रेड्डी, तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह, 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 तीसरा वाई रेड्डी, चौथा एन.के. सिंह। पहला केसी नहीं होगी, दूसरा 12वां सी रंगराजन, 12वां सी रंगराजन, 13वां केलकर, 13वां विजय केलकर, 13वां विजय केलकर। पहला सी रंगराजन 2005-10, सी रंगराजन 2005 से 10। 12वां सी रंगराजन 2005 से 10, सी रंगराजन 2005 से 10। पहला सी नहीं होगी, केसी नहीं होगी। 12वां सी रंगराजन, सी रंगराजन, 12वां सी रंगराजन, 12वां सी रंगराजन, 13वां केलकर, विजय केलकर, 13वां विजय केलकर, 13वां विजय केलकर, 13वां विजय केलकर, 13वां विजय केलकर। 14वां 13वां विजय केलकर, 14वां 14वां वाई रेड्डी, वाई रेड्डी, 14वां वाई रेड्डी, वाई रेड्डी, वाई रेड्डी। 15वां एन.के. सिंह, 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 15वां एन.के. सिंह। 16वां अरविंद पनगड़िया, 16वां अरविंद पनगड़िया, 16वां अरविंद पनगड़िया, 16वां अरविंद पनगड़िया, 16वां अरविंद पनगड़िया। चौथा एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 243 के तहत पंचायत हेतु कार्य पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका हेतु कार्य पुनर्विलोकन करेगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, 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 वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें अनुच्छेद 243 आय के तहत पंचायत हेतु कार्य और पुनर्विलोकन और अनुच्छेद 243 वाई के तहत नगर पालिका हेतु कार्य पुनर्विलोकन करेगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, 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 संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 243 पंचायतों से संबंधित तथा आर्टिकल 243 जी आई पंचायतों से संबंधित और 243 वाई नगर पालिका हेतु कार्य या पुनर्विलोकन करेगा। आर्टिकल 243 आई के तहत पंचायतों के कार्य या पुनर्विलोकन या अनुच्छेद 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई
के तहत नगर पालिका हेतु कार्य पुनर्विलोकन करेगा। 243वां के तहत नगर पालिका हेतु कार्य पुनर्वलोकन करेगा। नगर पालिका हेतु कार्य पुनर्वलोकन करेगा। पालिका हेतु कार्य पुनर्वलोकन हेतु करेगा।